ये जमहूरियत है पाकिस्तान की, जिसमें पूरे के पूरे वोट तंत्र को लूट लिया गया और इलेक्शंस का मजाक बना दिया गया। और उस भी जब आवाम ने सपोर्ट किया पाकिस्तान की इमरान खान को, तो फिर आपने पूरे इलेक्शन प्रोसेस में ही धांधली करके विजेता पीएमएलएन को घोषित कर दिया। उसे सब बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान चुनाव में धांधली हुई है बड़े स्तर पर। बहुत जी हाँ, 50-50 हजार वोटों की हेरा फेरी की गई है। रूल बदली कर दिए, कानून बदली कर दिए, चुनाव चिन्ह नहीं दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया। और अगर आज आवाम ने उनके साथ फिर भी खड़ी हुई है, मैं तो बहुत तारीफ करता हूं पाकिस्तान की आवाम की कि इतना जुल्म होने के बाद भी और इतना उनके नेताओं को पकड़े जाने के बाद भी आज खुद इमरान खान पाकिस्तान में फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चुनाव में धांधली का सबूत आने के बाद कोहराम मचा हुआ है। ताकि ये तय हो गया कि पाकिस्तान का सिस्टम पूरी कोशिश के बाद भी इमरान के समर्थकों को सबसे बड़ी पार्टी बनने से रोक नहीं पाया। इससे 25 करोड़। अस्सलामुअलैकुम, हाइलाइट्स तो आप लोगों ने देख ली। चंद सेकंड बाद वीडियो की डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तानी अवाम ही नहीं, इंडियन मीडिया भी इमरान खान के साथ खड़ी है। इंडियन मीडिया भी इमरान खान के हक में बोल पड़ा है कि कैसे जीतती हुई सीटें इमरान खान से ली गई, धांधली की गई, 50-50 हजार वोट की धांधली की गई। इंडियन मीडिया पाकिस्तानी अवाम की तारीफ कर रहा है कि इस तरह के हालात में भी वो अपने अजीम लीडर का साथ दे रहे हैं, उससे पीछे नहीं हट रहा है। धांधली के बारे में इंडियन मीडिया में सवालात उठ रहे हैं, तो चलते हैं इंडियन मीडिया की जुबानी सुनते हैं। कि पाकिस्तान चुनाव में धांधली हुई है बड़े स्तर पर। बहुत बड़ा खुलासा इसी धांधली से जुड़ा हुआ। रावलपिंडी के मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये खुलासा कर डाला। लियाकत अली चट्टा ने किया है बड़ा खुलासा। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को जिताया गया। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण बयान है और कितना गंभीर बयान है। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त रावलपिंडी के कह रहे हैं कि उन्होंने नमाज के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, ऐसा सोचा, लेकिन फिर बाद में सोचा क्यों नहीं पूरा का पूरा सच पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दूं। और डिटेल में जानकारी देते हैं कि किस तरह की वोट लूट मची हुई थी पाकिस्तान में जब चुनाव हुए। तो क्या कुछ कह रहे हैं रावलपिंडी के मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको सिलसिलेवार बताते हैं। पाकिस्तान चुनाव में धांधली कराई गई, बाकायदा उन्होंने कबूल किया। 13 नेशनल असेंबली सीटों पर धांधली की है, ये उन्होंने खुद सामने आकर बताया। जी हाँ, 50-50 हजार वोटों की हेरा फेरी की गई है, जिसके बाद जो मौजूदा नतीजे हैं वो हमारे सामने हैं। चुनाव में हारने वाले को जिता दिया गया, जो जीत रहा था उसे हरा दिया गया। इससे बड़ा पाप जमहूरियत के लिहाज से और भला क्या हो सकता है। नतीजों में मतपत्रों पर नकली मुहर लगाई गई, नकली स्टैंप लगाकर वोट डिक्लेयर किए गए, ये वो खुलासा कर रहे हैं। जी हाँ, ये भी कह रहे हैं समीर कि 70,000 से ज्यादा वोट मिलने वाले उम्मीदवार की हार हुई और उसको फिर हार को जीत में तब्दील करके भी दिखाया गया। कई उम्मीदवारों को जो हार रहे थे उन्हें जीत में ट्रांसफॉर्म किया गया। एक और बड़ी खबर यह है कि कमिश्नर के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान के पीएमओ का ट्वीट आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मंत्रालय का ट्वीट आया है, जिनको दिक्कत हो वो कानून का सहारा लें, अराजकता किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अराजकता किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कहा गया है पीएमओ की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, पाकिस्तान पीएमओ की तरफ से किए गए ट्वीट में। और क्या कुछ लिखा गया है आइए आपको बता देते हैं। यानी पाकिस्तान में जो मौजूदा सरकार है उसका रुख क्या है, इस पूरे मामले को लेकर चुनाव में धांधली का खुलासा, पाकिस्तानी पीएमओ का ट्वीट। जिन दलों को कोई भी दिक्कत हो वो कानूनी सहारा ले, कानूनी रास्ता अख्तियार करने पाकिस्तान का। तो साफ तौर पर यह धांधली जो है वो उजागर हो चुकी है। पोल खुद रावलपिंडी के मुख्य चुनाव आयुक्त ने खोल दी है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच, पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आई। रावलपिंडी के कमिश्नर ने सब कुछ साफ साफ कह दिया। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, ये भी आपको बताते हैं कि क्यों खतरे में है लोकतंत्र। पाक सेना नहीं चाहती थी इमरान समर्थक चुनाव जीतें, ये साफ तौर पर मंशा थी। इमरान समर्थकों को हराने के लिए चुनाव में फिर धांधली कराई गई।
जी हां, और कुल मिलाकर देखा जाए तो मकसद यही था कि इमरान खान किसी भी तरह से एक बार फिर सत्ता तक ना पहुंच पाए। बैलेट बॉक्स लूटे गए और मतपत्रों में कई बार स्टैंप लगाए गए, यानी फर्जी वोटिंग हुई। चुनाव के दौरान इमरान खान के समर्थकों की जबरन गिरफ्तारी हुई, उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। नतीजा क्या हुआ? जीतने वाले इमरान समर्थक हार गए। वो इमरान खान के समर्थक जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिनको जनता का समर्थन हासिल था, वो हार गए। पीटीआई समर्थक बहुमत से दूर रह गए। यही बड़ी वजह है कि आज जो नतीजा हमारे सामने है पाकिस्तान का, वो हमें नजर आ रहा है, जबकि होना था इसके उलट। जनता ने जनादेश दिया था इसके उलट। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख करते हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब नेता हैं PMLN के, वो इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव हैं। कॉमोडोर राजीव सरदाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, और मेजर जनरल संजय सॉय साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद अहमद खान साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जमहूरियत है पाकिस्तान की, जिसमें पूरे के पूरे वोट तंत्र को लूट लिया गया और इलेक्शंस का मजाक बना दिया गया, और उसके बाद आप लोग अपनी जीत का परचम लहरा रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि फर्दे वाहिद के कहने से पूरा मुल्क डिफॉल्ट में नहीं चला जाएगा। आप मुझे चोर कहें या मैं आपको चोर कहें, उससे किसी की अंतरात्मा जागी और वो पोल खोल रहा है कि वोट तंत्र में कितनी बुरी धांधली हुई है, तो दिक्कत है। ये सबके सामने आ गया ना। आप, मैं और चर्चा कर रहे हैं, या हम इस पूरे डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं इसीलिए ना, क्योंकि धांधली हुई है। आप मेरी बात सुनिए, डिबेट को बढ़ाएं, आप आगे डिबेट के लिए आप लोग बैठे हैं, लेकिन धांधली होती तो ये KPK में आज इन्होंने अपना इजलास बुलाया हुआ है, वहां से ये जीत चुके हैं। अगर हमने धांधली करनी होती या मेरे इदारों ने धांधली करनी होती तो इनको सफाया करके सरेंडर कर दिया। झाड़ू फेर लियाकत अली चट्टा साहब ने तो सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस के हवाले करता हूं अपने आप को। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जो उम्मीदवार हार रहे थे उन्हें जानबूझकर जिता दिया गया, ये उन्होंने कहा है, उनके शब्द हैं। ये खुला खेल रहे हैं, इनको तो बिल्कुल आजादी दी हुई है। पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने बंदी बनाया हुआ है, कल से लाहौर को बंदी बनाया हुआ। पूरी जब आवाम ने सपोर्ट किया पाकिस्तान की इमरान खान को, तो फिर आपने पूरे इलेक्शन प्रोसेस में ही धांधली करके विजेता PMLN को घोषित कर दिया, उसे सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। इस तरीके से क्रैकडाउन PTI के खिलाफ हुआ है, और जिस तरीके से PTI से के साथ सलूक रखा गया है वो हम सब ने देखा है। इसलिए ये शाह साहब पता नहीं कहां पे हंगामे देख रहे हैं इस्लाम तरफ से। अब बात यह है कि PMLN ये कहती कि ठीक है जी, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी सकते हैं। दूसरी बात, अहम बात यह है कि एक इल्जाम सामने आए कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से। अब बात यह है कि PMLN ये कहती कि ठीक है जी, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर मुल्क के लिए कर रहे हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, और जो जीत रहा है वो आवाम की जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। तो आप किसके साथ हैं? आवाम के साथ हैं या अपना हित देख रहे हैं? अब यहां तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, कि चाहे किसी तरह से भी अपनी सरकार बना के रखनी है, रूल बदली कर दिए, कानून बदली कर दिए, चुनाव चिन्ह नहीं दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, और अगर आज आवाम ने कि उनके साथ फिर भी खड़ी हुई है, मैं तो बहुत तारीफ करता हूं पाकिस्तान की आवाम की, कि इतना जुल्म होने के बाद भी और इतना उनके नेताओं को पकड़े जाने के बाद भी आज खुल के सामने आ रहे हैं और इस्लामाबाद की तरफ को रुख किया हुआ है, और PTI को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया, उसके बावजूद भी, इतना फर्जीवाड़ा होने के बावजूद भी। नहीं, बिल्कुल। और अभी भी ये लार्जेस्ट पार्टी, ये देखिए कितना, जो लियाकत साहब ने बोला, चट्टा साहब ने बोला है कि 70 हजार वोटों से जो जीत रहे थे, वो बाकी सोचिए 1000-1500 वालों को तो ऐसे कर दिया को इन्होंने से कि भैया तुम तो नीचे कर दो। तो यहाँ मुल्क के लिए अगर जो इंसान जी रहा है, मुल्क की बातें कर रहा है, तो मुल्क का एक लॉन्ग टर्म बात सोचनी चाहिए कि क्या आवाम चाहती है, आवाम की इच्छा है उसको आने दे, ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट की इच्छा है या फिर आपकी इच्छा है। फिर वो दावा दे रहे हैं। PTI के हमें बहुत सख्त जरूरत है। PTI हमारे लिए बहुत ही अच्छा किरदार अदा करेगी। इमरान खान पाकिस्तान में फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस खुफिया खबर को लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान में डीजल मौलाना के नाम से मशहूर फजलुर रहमान तक इन खुफिया खबरों को लेकर हिल गए हैं। अब आप ये जान लीजिए, इमरान को PM बनाने की खबर कहां से आई और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं।
में चुनाव में धांधली का सबूत आने के बाद कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के कमिश्नर ने कैमरे पर बयान दिया कि उन्होंने 80,000 वोटों से आगे चल रहे कैंडिडेट्स की हार तय की और इसके बदले में उन लोगों की जीत पक्की करवाई जिन्हें जनता ने वोट ही नहीं दिए या बहुत कम वोट दिए थे। यह खबर देखने के बाद से 25 करोड़ पाकिस्तानी सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा करने का आदेश किसने दिया था। ऐसा करने के आरोप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर लगे हैं। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी काम बिना आर्मी चीफ से ऑर्डर मिले होना नामुमकिन है, पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। हालांकि ऐसी खबरों से इमरान खान की सियासी ताकत बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में आई ये दूसरी खबर है जिससे इमरान खान को राजनीतिक फायदा हुआ है। दरअसल 80,000 वोटों से आगे चल रहे उम्मीदवारों को